जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो पेट में दर्द होता है उसको। जो हम अच्छा कपड़ा पहन के आ जाते हैं तो ये लोग कपड़ा गंदा हो जाता है। हम अच्छा गाड़ी में चलते हैं तो ये लोग तकलीफ होता है। हम हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, ये लोग को तकलीफ होता है। तो हम इसके आगे हैं, हम आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि इसका आँख में, इसका नज़र में दलितों का आंसू, आदिवासियों का आंसू, पिछड़ों का आंसू, अल्पसंख्यकों का आंसू को कीमत नहीं है। किसान को वादा किया था हम एमएसपी की गारंटी देंगे, आपका हम 2022 में आपका आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन वो 750 किसान का हथियारा निकला मोदी जी। जो हमारा 70 साल में जो हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, रोजगार में जाने लगे, अफसर बनने लगे, नेता बनने लगे, तो ये मनोवादी पार्टी बीजेपी खास करके इसको पेट में दर्द होने लगा। ये ताकत दलितों में आ कहाँ हंसा रहा है, ये आदिवासी समाज की ताकत आ कहाँ रहा है, ये बैकवर्ड समाज की ताकत आ कहाँ रहा है। जो ये लोग आज मेरे साथ सवाल है, ये संविधान बचाने के लिए हम लोग सर पे कफन बांध दिए हैं। इस बार मोदी के झांसे में आने वाला नहीं है। इस बार जिस तरह गुजरात से आया था, उस बार झोला उठा के उसको जाना पड़ेगा। जय हिंद, जोहार। देश में लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकसभा का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री चुनना है, सांसद चुनना है, सांसद के बाद प्रधानमंत्री को चुनना है। इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा ही कॉन्टेस्ट है। कैसे है, क्या है, ये हम जानने का, तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और इस बात एक तरफ नारा लग रहा है कि 400 पार, तो एक तरफ नारा लग रहा है कि संविधान बचाओ। अब दोनों में है कि एक तरफ नारा है 400 पार कि हम मोदी इस अब की बार 400 पार, और एक तरफ लग रहा है कि नहीं 400 पार नहीं, संविधान बचाओ। अब दोनों के बीच में क्या कुछ है, हमारे साथ बात करने के लिए हम कह सकते हैं कि पूर्व मुखिया गांडे विधानसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा के ही बड़कीटाड़ पंचायत के पूर्व मुखिया दीपक तुरी जी हैं, और उनके साथ में सहयोगी हैं। हम इन दोनों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विचार रखते हैं इस बार के चुनाव में। मुखिया जी, आपको जोहार। जोहार जोहार। आपको भी जोहार। क्या नाम हुआ आपका? उमेश तुरी। अच्छा, उमेश तुरी ने, इनका दीपक जी हुआ नाम। इस बार के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बड़ा धन्यवाद, जो हमको सम्मान दिए, मेरे घर पहुँचे, 2 दिन आए हमारा विचार जानने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो लोकसभा चुनाव आगे जो होने जा रहा है 20 तारीख को, हम लोग लोकसभा 2014 में ही जो सरकार जो था वो 2014 मोदी से हम लोग बहुत उम्मीद रख रहे थे, ताकि कांग्रेस से 48 से राज किया इस देश में, लेकिन दलितों के मिला, लेकिन जो हिसाब से मिलना चाहिए शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक में जो अधिकार मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत कुछ किया दलितों के लिए। लेकिन हम लोग ट्राई किए। इस बार मोदी जी हमको बहुत भरोसा दिलाए थे, पूरा देश को भरोसा दिलाए थे, नहीं आपकी बात मोदी सरकार, नारी का सम्मान होगा, नारी का 50% आरक्षण होगा, दलितों का सम्मान होगा, दलितों का जुडिशरी में, राजनीतिक में, आर्थिक में सहयोग किया जाएगा, रोजगार में 2 करोड़ रोजगार योजना दिया जाएगा, रोजगार नौजवानों का, किसान को दोगुनी मतलब आमदनी, इसको मुनाफा दिया जाएगा, नारी को आपकी बार नारी का हमने सम्मान के रूप में हम लोग जो मोदी जी को चुने थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, जुमला साबित हो गया, हम लोग ठगा गया। हम लोग फिर 19 के चुनाव आया, 19 के चुनाव में वो ऐसा बरमंडर खड़ा किया जब बम विस्फोट हो गया, उसके चलते 19 के चुनाव वो माहौल ऐसा बदल गया जो नहीं, अभी चुनाव के माहौल नहीं है, अभी देश को बचाना है, हमको देश को साथ खड़ा होना है। फिर हम लोग मोदी के ऊपर हम लोग विश्वास किए, फिर मोदी को हम लोग जिताए। 10 साल होने का है, हम लोग ना रोजगार मिला 2 करोड़ का, यहाँ की रोजगार जब जनता मांगता है, नौजवान लड़का तो लाठी बरसता है। किसान को वादा किया था हम एमएसपी की गारंटी देंगे, आपका हम 2022 में आपका आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन वो 750 किसान का हथियारा निकला मोदी जी। वो 11 महीना रोड पे रहा, घर परिवार बीवी बच्चा छोड़ के रोड पे रहा, वो अपने अधिकार के लिए जो कानून लाया था निजीकरण का, जिन्हें हम बीज देंगे, हम खाद देंगे,
उसके बाद हम लोग निरीक्षण करेंगे, उसके बाद रेट तय होगा। तो ये किसान का धोखा था, मेरा ज़मीन छीनने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसके लिए पूरा हम लोग किसान महासभा पूरा देश लेवल पर आंदोलन हुआ। हम लोग भी अपना जिला अस्पताल प्रखंड लेवल पर हम लोग आंदोलन किए। अब मोदी को हम लोग झुकाए, मोदी जी को झुकाए, हम लोग झुक गया वो। लास्ट में मोदी पीछे झुका और अपन वापस लिया कानून को। तो ये जो जुमला वाला सरकार है ना, हम लोग इसे पूरा किसान नाराज, दलित नाराज, आदिवासी नाराज, बहुजन नाराज, व्यापारी नाराज। इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार तो हम लोग संविधान के साथ खड़ा है। हम लोग कुछ दिया चाहे नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं था। हम लोग झारखंडी है, कमा के खा लेंगे हम लोग। लेकिन मेरा जो 4 बच्चा कुर्बान करके, बाबा साहब अम्बेडकर 4 बच्चा कुर्बान करके, माता सावित्रीबाई फुले वो शहीद कर दिए समाज के लिए। बाबा साहब खुद वो जर्जर होकर डेट कर गए और हमको वोट का अधिकार दिलाया। वो हमारा संविधान लिखाया, वो संविधान में हमको आरक्षण दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, एक जानवर से हमको मानव बनाया। ये चीज़ जो हमारा 70 साल में जो हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, रोजगार में जाने लगे, अफसर बनने लगे, नेता बनने लगे, तो ये मनुवादी पार्टी बीजेपी खास करके इसको पेट में दर्द होने लगा। ये ताकत दलितों में आ कहाँ हंसा रहा है? ये आदिवासी समाज की ताकत आ कहाँ रहा है? ये बैकवर्ड समाज की ताकत आ कहाँ रहा है? जो ये लोग आज मेरे साथ सवाल खड़ा कर रहा है, तो यही ताकत तो संविधान का है। तब तो वो लोग संविधान को हम लोग बदलेंगे। संविधान बदलने की बात किसने बताई? ये तो आरएसएस मोदी का षड्यंत्र शुरू से ही, जो हम मनुवादी सभ्यता से हम देश चलाना है। अब तो ओपन हो गया ना, वो संविधान को बात करते हैं, वो बोलते हैं हम संविधान को मानते हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत जो है ये संविधान है। लेकिन वो संविधान में छिप कर हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपको ये घटना बताते हैं, 9 अगस्त 1800 जो पार्लियामेंट के सामने बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ, आरक्षण का प्रतियां फाड़ा गया, जलाया गया। बाबा आरक्षण जातिगत आरक्षण माने को मारो साले जूते, बाबा साहब मुर्दाबाद। ये पार्लियामेंट के सामने हुआ। पूरा जो वहाँ फोर्स था, 4 घंटा का वहाँ ड्यूटी होता है, एयर वाला अलग है ना, हवा वाला अलग। लेकिन किसी को भी चिन्हित नहीं हुआ वो आतंकवादी आया कहाँ से। ये संविधान को जलाया गया है, वो आराम से चला गया, लेकिन कोई पुलिस ने पकड़ा। तो ये तो ओपन है, वो तो क्लियर है, अपना स्टैंड सामने रख दिया हो। हम सरकार को हम आएंगे दोबारा तो संविधान को हम बदल देंगे। लेकिन हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। अच्छा, एक चीज़ हम कहेंगे कि इस वक्त जो मोदी जी एक बयान दिए थे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो आपके जो गले की हार है, आपका जो मंगलसूत्र है, वो जो है उन लोगों के हाथ में देना चाहती है जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो ये हैं। क्या आप लोग इस चीज़ को मंजूर करते हैं? ऐसे करके सभा को संबोधित कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री गरिमा समझ नहीं पाते हैं। एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हर बार एक कमेटी को दलित मुसलमान तो कभी आदिवासी को, किसी को चुनाव सरकार गिरा देना, कहीं खरीद लेना, कहीं धक्का मार गिरा देना। ये सब केवल मोदी जी का नाटंकी है और कुछ नहीं है। इस बार चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुका है। सब संविधान बचाने के लिए घर से निकल चुका है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, मर्द उसका चाहे लोग है, किसान है। ये संविधान बचाने के लिए हम लोग सर पे कफन बांध दिए हैं। इस बार मोदी के झांसे में आने वाला नहीं है। इस बार जिस तरह गुजरात से आया था, वो इस बार झोला उठा के उसको जाना पड़ेगा। कंफर्म कर देते आपको लगता है कि एकदम 400 पार के नारा दिए वो उसका मनु मीडिया है। मनु मीडिया वो मीडिया नहीं, उसका दलाल है, उसका प्रचार कर रहे हैं। वो झारखंड ही बोले थे हम 65 पार, इस बार झारखंड में 65 पार होने जा रहे हैं। नतीजा देख लिया, अब 30 पार नहीं कर सका हो तो बढ़ाने का आदत है, जो मुँह में आता है बकता हो, बकने दीजिए इसको। लेकिन सरकार इस बार नेता एकजुट हो या ना हो, पार्टी एकजुट हो या ना हो, गठबंधन में वो आवे या ना आवे, लेकिन जनता गठबंधन कर लिया है। ये तानाशाह सरकार को, ये हिटलर सरकार को, इसको उखाड़ फेंकना है, उखाड़ के एकदम उखाड़ फेंक देंगे, एकदम निश्चित है। आप इंतजार कीजिए 7 मार्च को। विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती है। 20 का ये लोग मीडिया केवल देन है, मीडिया ये लोग उछालता है।
ज़मीन में यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता उसका काम। जितना काम गिनाया सब फॉलो, एक भी वो बता दे हम काम किए हैं। अच्छा, कैसे नहीं बोले कि हम तो 5 ट्रिलियन डॉलर 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा दिए देश अरे को, भैया ये तो अर्थव्यवस्था में। अरे तो 80,000 80 करोड़ जनता कहाँ से गरीब हो गया? 80 करोड़ जनता जब गरीब है तो वो 20 का वो बड़ा अर्थव्यवस्था में आ जाकर गिनती इसका। ये सब केवल ये सब खाली जुमलाबाजी है, ये सब ठगने वाला बात है। कैसे आप 80 करोड़ जनता गरीब कह रहे हैं? वो तो सरकार बता रहे हैं ना, वो सरकार पर आंकड़ा जो हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल देते हैं उससे जान बचाए हैं, तो हम जान बचाए इस हमको भीख दे रहा हूँ। मेरा ही देश, इस देश के हम मूल निवासी हैं और हमको भीख में दे रहा 5 किलो चेल। अपना मित्र को तो करोड़ों रुपया अरबों रुपया दे रहा है, डानी को दे रहा है, मानी को दे रहा है, उसका मित्र विदेश भाग रहा है पैसा लेकर, तो वो सब ठीक है। मेरा 5 किलो आधार मेरा दे रहा है तो बहुत बड़ा काम कर दे रहा है। ऐसा चावल हमको नहीं चाहिए, हमको मान सम्मान चाहिए, हमको अधिकार चाहिए। हमको जुडिशरी में हम 85% के लोग हैं, 90% के लोग हैं। हमको राजनीति में, हमको शिक्षा में, हमको नौकरी में, हमको जुडिशरी में हमको भागीदारी चाहिए। हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमको साफ बात आपको बताते हैं, हम लोग आप बहुत ठगा चुके हैं। ये बीजेपी है कांग्रेस से दोनों ठगा चुके, दोनों हम लोग देख सकते। इस बार किसको देखिएगा आप? ये तो राहुल गांधी भी तो नारा दे रहे हैं कि इस बार जो है संविधान बचाने का वक्त है, संविधान को लेने का वक्त है। राहुल गांधी तो नारा दे रहे हैं, फिर आप राहुल गांधी का विरोध कैसे करते हैं कांग्रेस का? अभी उसको देखना बाकी है। वो बोल रहे हैं, बोलना करनी है करनी। तो मतलब आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो अलग है? इस पहले क्रम में कांग्रेस में, अभी के कांग्रेस में बहुत अंतर है। ये पहले वो जाति जनगणना की बात नहीं करते थे, पहले संविधान की बात नहीं करते थे पहले। आज वो करने लगे। अब जान रहा है बिना बहुजन का राजनीति करते हुए ये कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जा सकता। और यही कारण है दलितों का ताकत है, आदिवासी की ताकत, बहुजन की ताकत, जो आज खागड़े जी को उसको अध्यक्ष बनाना पड़ा। खड़गे जी को ना एहसास हम लोग दिला दिए हैं, जिसमें हम लोग रहेंगे उसको बेड़ा पार लगा देंगे। दलित की बेटी कह सकते हैं, आदिवासी की बेटी, दलित की बेटी, वो राष्ट्रपति पद पे है, बहुत बड़े ओहदे पे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप कैसे कहते हैं कि हम गोविंद जी से देख रहे हैं। गोविंद जी इस देश का पहला दलित राष्ट्रपति है। हाँ। उसको मंदिर से घुसने नहीं दिया, धक्का मार के मियाँ ये भी के चलो चलो। उसके बाद हमारा समाज का अभी जो दलित को बरगलाया, दलित को अपमान कराया, अबर लाया, वो केवल वोट लेने के लिए आदिवासी महिला को मुख्यमंत्री के बोले राष्ट्रपति पद में बैठा गया, समझे ना। अब इसको भी अपमान, इधर सम्मान कर रहे हैं, उसको अपमान कर, ना उसको संसद भवन बुला रहे हैं, ना आप मंदिर उद्घाटन बनाए। क्यों इतना नफरत? क्यों आदिवासी से नफरत? क्यों दलितों से नफरत? क्यों? इसके मतलब आप सवर्ण समाज के लोगों को ये पार्टी है, हम लोग ये पार्टी में कुछ नहीं है। मेरा समाज को आप सीट तो दे रहे हैं, बैठा रहे हैं, उससे सम्मान नहीं कर रहे हैं, इससे हम लोग दुखी हैं, बिल्कुल दुखी हैं। तो इस बार क्या लगता है? इस बार क्या लगता है कोडरमा लोकसभा में? क्या लगता है इस बार कोडरमा बदलाव? तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी, आपके लोकसभा से। कोडरमा लोकसभा में इस बार हम लोग पूरा गठबंधन के साथ में है। अच्छा, पूर्ण रूप से हम लोग गठबंधन के साथ में है। आज रिकॉर्ड मंच से कल्पना बहन भी जीतेगी, मतलब गांडे विधानसभा में। हाँ। और मैंने गठबंधन के जो वो विनोद सिंह है वो ही जीतेगा। हेमंत सोरेन जेल में है, उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत तकलीफ हम लोग का है, बहुत तकलीफ है। कैसे? SC ST हम लोग दोनों भाई हैं। अच्छा। एक ब्लड है, मेरा पूर्वज एक रहा है। जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो पेट में दर्द होता है उसको। जो सदन के पैटर्न में खड़ा होगा, ये हेमंत बाबू बात रखे वहाँ पर। जो हम अच्छा कपड़ा पहन के आ जाते हैं तो ये लोग कपड़ा गंदा हो जाता है। हम अच्छा गाड़ी में चलते हैं तो ये लोग तकलीफ होता है। हम हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, ये लोग को तकलीफ होता है। तो हम इसके आगे हम आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि इसका आँख में, इसका नज़र में दलितों का आंसू, आदिवासियों का आंसू, पिछड़ों का आंसू, अल्पसंख्यकों का आंसू को कीमत नहीं है। जिस तरह बाबा साहब जाति से तंग तवा होकर धर्म परिवर्तन कर लिए बौद्धिस्ट बन गए, आने वाला समय में हम लोग भी जितना आदिवासी हैं हम लोग बौद्धिस्ट बन जाएंगे। ये सदन के पैटर्न में ये हेमंत जी रखे हुए हैं, इससे पूरा दलित समाज हम लोग
पूरा हम लोग जग गए। जो बाबा साहब को जो मिशन है, तो झारखंड में कोई धरातल में लाना चाहता है तो हेमंत जी है। आज हम लोग हेमंत जी के साथ में है। एक चुना हुआ सरकार को गिरा देना, आने पूरा झारखंड को वो मतलब बेइज्जत करना, अपमानित करना, इस अपमानित का बदला हम वोट के चोट से लेंगे। वोट के चोट से? वोट के चोट से लेंगे। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हम लोग संविधानिक काम करते हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान से जो ऊपर जो बात करेगा उसको हम लोग सीमा पार होने नहीं देंगे। बहुजन समाज के लोग उसको भागने का मौका नहीं देंगे जो मेरा संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप जितने भी दलित बहुजन समाज है, आप लोग जाग चुके हैं? आप हाँ, मतलब पहले की इच्छा, अब आप लोग इच्छा में हम लोग समाज में बहुत है। हम लोग आज मुखर होकर बोल रहे हैं, दलित समाज मुखर होकर काउंटर कर रहे हैं। हम लोग मनुवादी के खिलाफ में सामने काउंटर होकर हम लोग उसे जवाब दे रहे हैं। जहाँ ज़मीनी स्तर पर जहाँ भी शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है, हम लोग खड़ा हो रहे हैं उसके साथ में। अभी सरकार के पास शासन है, प्रशासन है, सेना की ताकत है, लेकिन मेरा बाप का लिखा हुआ संविधान है। इस संविधान के लेकर हम मनुवाद के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। इसी संविधान को तो बदलने की बात कर रहे हैं। कोई माँ के लाल ताकत नहीं हुआ है बोलना करना, कोई बदल देगा। बोली तो जाए, भाजपा के कितना नेता बोल रहा है कि इस बार 400 पार दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। अरे भैया, ये लोग चुनाव आयोग के कई नेता कह रहे हैं, ये लोग चुनाव आयोग इन लोग पर एफआईआर करना चाहिए। जो संविधान के विरोध बात करता है वो देश विरोधी है, वो आतंकवादी है। कहाँ एफआईआर हो रहा है? सरकार, मोदी जी भी तो बताए, कहाँ गया चुनाव आयोग? सरकार है मोदी जी का, आरएसएस का, बीजेपी सरकार है। ये लोग बड़ा जाति पार्टी है। ये लोग अपना चुना हुआ चीज, अपना जो बोला था सुप्रीम कोर्ट का एक सदस्य रहेंगे, लेकिन उसको भी बाहर निकाल दिया, यही सब मनमानी करने के लिए। लेकिन जनता समझ चुकी है मनमानी चलने वाला नहीं है। इस बार बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। क्या जी, आपको क्या लगता है? आपका इस बार क्या विचार है आपका? इस बार विचार यही है, मेरा ही नहीं, यहाँ के जनता का भी विचार है। और बहुत सा हमारे जो दलित और हमारे आदिवासी भाई लोग में आते जाते हैं, संपर्क करते हैं, एक दूसरे से बात भी होता है। इस बार तो लोकसभा के भी चुनाव में विनोद सिंह एकदम जीत उसका हासिल होगा, और कल्पना बहन जी को जो है वो बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करेगी। मतलब आप लोग यहाँ जीत रहे हैं? जी, जीत रहे हैं ना जी। संविधान के साथ जो है अभी क्या नेता था, एक मिनट पॉज करो रे, भुला गए नेता का नाम हम। ज्योति मिर्धा राजस्थान से जो बोली थी कि तो इस बार के चुनाव का ये इनका विचार था कि इस बार जो है क्या चुनाव में क्या रंग होगा, किधर का हवा रहेगा, किधर का रुख रहेगा, चाहे वो दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, क्या विशेष मुद्दा क्या रहेगा? चूँकि रोजगार को लेके कैसे देखते हैं आप? सबसे पहला मुद्दा पूरा जनता है ना, पूरा ये 140 करोड़ जो जनता है ना, मन बना लिया हम संविधान के साथ खड़ा रहेंगे। ये बचा रोजगार को कैसे देखते हैं? रोजगार, युवाओं के रोजगार, महंगाई है, किसानों को लेके, आदिवासियों के हक अधिकार को लेके, तो हम बताएं ना, रोजगार ये बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा ये समस्या है, रातों रात ख़त्म नहीं हो सकता था। हम लोग विश्वास रखे थे जब मोदी जी आएंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन आज बोल रहे हैं नहीं, आत्मनिर्भर बनिए। तो फिर काहे के लिए वोट हमसे लिए भैया? आप हमको अपने खेती बाड़ी करना तो काहे वोट लिए? तो ये सब आप रोजगार। इस बार का मुद्दा कहीं नजर आ रहा है आपको? कहीं कोई भी बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं बचा, वो मुद्दा नहीं बचा, सब जगह फैला हो, चाहे वो महिला के सुरक्षा के मामला में हो, चाहे रोजगार के मामला में हो, चाहे महंगाई के मामला में हो, चाहे वो अभी देखते हैं भाजपा 3 मुद्दे पे ज़्यादा बात करती है, पाकिस्तान वाला, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, और एक और है आपका धर्म के नाम पे। ये 3 मुद्दे पे ज़्यादा वो उनका सवाल रहता है। हर जगह मंच में देखते हैं, चाहे वो अमित शाह का हो, मोदी का हो, हर जगह मंचों पे ये देखने को मिलता है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान जो भारत की बात है, अगर ये सब हटा दिया जाए भाजपा के सुनिए ना बात सुनिए, वो उसका एक चूरन है, चूरन। जब तक वो पाकिस्तान के नाम वो भाषण में नहीं लेगा तब तक उसका पेट का ना खाना पचता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान से ना एक फ़ोन करता है तो बिरयानी खाने पहुंच जाता है।
और यहाँ जनता कहता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। ऐसा बात नहीं है, समझे ना। पाकिस्तान के नाम लेके हम लोग केवल डराता है। अच्छा, ये भी तो कहता है ना कि हिंदू खतरे में है। को इसका कुर्सी खतरे में, हिंदू को खतरे में नहीं है। हिंदू आज उसे आधी हिंदू उसे खपा है। वो ढोंगी हिंदू है, वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है। वो गौ के नाम पर जो चंदा लेता है, आप उसको हिंदू कैसे मान लीजिएगा। जितना व्यापारी, जितना गाय काटने वाला है, गौ मांस वाला सबसे वो चंदा लेता है, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग। इधर बोलता है मेरा गौ मेरा माता है, तब वो सब कलेक्शन कैसे ले रहे हैं आप। तो ये केवल हिंदू मुस्लिम लड़ा के हम लोग को ना वो वोट लेना चाहता है। लेकिन हम लोग सब समझ चुके हैं, को बार हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा इस बार सब देश के लिए खड़ा है, रोजगार के लिए खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, महंगाई के साथ खड़ा है। इस बार हम लोग उसका कोई सुनने वाला नहीं है, नहीं सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है, सब हम लोग ठका चुके हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। कोई सुनने वाले नहीं है। इस बार जो है मुद्दा विशेष है रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, इस बार जो है बदलाव को लेके है, संविधान बचाव को लेके इस बार का मुद्दा है। और उसी मुद्दे को लेके इस बार का चुनाव है। जहाँ तक कि यहाँ जो दलित समाज है, इससे हम लोग जानने का प्रयास किए, आप तक साझा करने का प्रयास किए। बाकी बात आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह के अगली खबरों में। दीजिए इजाज़त, जोहार।